औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन सच्ची बातें। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोहरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो जी आज हमारा एक टॉपिक हट के है, ये जो बाबा फूड वाले हैं तो उनकी बीवी जो बीमार है, अल्लाह पाक शिफा दे, शिफाए कामला। जितने बीमार हस्पतालों में जहाँ जहाँ भी अल्लाह पाक सबको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और वाकई जो इस बीमारी में जिनके रिश्तेदार गुज़रे हैं ना, उन्हें पता है कि ये कितनी तकलीफ़ दे बीमारी है। क्योंकि मेरे वालिद साहब इस बीमारी से गए। मेरी बहन पिछले दिनों जवान बिल्कुल 5-6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो गई। उसके बाद मेरी बेटी की सास जो कैंसर की मरीज़ थी और घर में हमारी शादी थी और रात को उनका इंतकाल हुआ। तो जितनी तकलीफ़ में ये मरीज़ होते हैं ना, तो ये वर्षा हजरात ही जान सकते हैं कि उस वक़्त वीडियो बनाना था क्या, बंदा खाना पकाना हर चीज़ भूल जाता है कि तो बंदा क्या सोचे क्या करे। और इतनी तकलीफ़ में इन्हें शुरू से लेके जब राजा साहब शायद उनको कहते हैं, जब से वो बेचारी बीमार हुई हैं, ना शोहर ने टॉपिक छोड़ा और ना ही बेटों ने। तो अभी की जो वीडियो देखी जा रही है, जिस पे वीडियो बन रही है, तोबा मेरी आला, मेरी बेटी भी देख रही थी और मैं भी, तो किस कंडीशन में ये लेके जा रहे हैं उन्हें कीमो लगवाने के लिए। और उन बेचारी को पीछे बिठाया हुआ है, साथ मियाँ भी नहीं है ना, अकेली है ना जी। तो खुद आगे बीवी को, हाँ आगे मियाँ बीवी, और बीवी इतनी बेहयाई के साथ इतने इतने बड़े वो गले पहनती है और ज़रा शर्म हया नहीं। या ज़रा सोचो तुम कि तेरी माँ की वो जगह है, तो वो शोहर, बल्कि वो क्या सोचे, शोहर को सोचना चाहिए, उसको शर्म हया आनी चाहिए थी कि मैं किस हालत में बीवी को उठा के लेके जा रहा हूँ। तो अपनी माँ को आगे साथ बिठा लेता, नहीं तो बीवी को कहता चल तू पीछे बैठ, मेरी माँ को संभाल कि उनकी ये कंडीशन है, क्या उनकी हालत है ना। माँ को आगे ना बिठाता, चलो दोनों के पीछे बिठा दो। हाँ जी, या साथ बाप हो लेता या कोई भी बंदा, मतलब ऐसा जब इतनी तकलीफ़। और फिर करें बात जहाँ फिर हॉस्पिटल लेके गए और रो रहा है, उधर देख के रोया तो हॉस्पिटल लेके गए और कह रहे हैं कीमो देखने लगे, लगाने लगे, पर उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि भी इनको कीमो नहीं लगेगी, इनकी कुछ टेस्ट स्टेबल होंगे, स्टार्ट हो गई थी, बुखार हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी। फिर उन्होंने कहा समझ नहीं थी लग रही क्या हो रहा है। तो फिर सीटी स्कैन किया, जो वो इंजेक्शन लगा के ना क्रॉस करके फिर सीटी स्कैन करते हैं, वो किया। तो फिर कहता है कि तकरीबन 1-1.5 दिन अम्मी वो मामा हॉस्पिटल में रही हैं, आईसीयू में। हाँ जी। तो वहाँ ये रो रहा है, तो जाहिर है बेटा है, तकलीफ़ में तो है, लेकिन ये एक लम्हा को भी वीडियो बनाना नहीं छोड़ते। मतलब इन्होंने इस बीमारी को भी कंटेंट बनाया। बाकी कभी कहते हैं जी हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। ये अगर ये चीज़ देखें ना, तो अवेयरनेस देने के लिए हमारे डॉक्टर हजरात इधर बैठे होते हैं, जिन्होंने, अगर आप एक वीडियो निकालेंगे ना किसी बीमारी के लिए भी, तो आपको 1000 वीडियो निकल आए मिल जाएंगी। उनके जो मौलज हैं, जो उन बीमारियों का इलाज करते हैं डॉक्टर, वो उन्होंने वीडियोस बना के छोड़ी हैं। वो हमारे लिए बहुत है। अल्लाह ताला माफ़ करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे हर इंसान को। और जो भी इंसान जिस भी बीमारी में, रपाक परवरदिगार उन्हें शिफाए कामला दे, मुकम्मल सेहत वाली ज़िंदगी। और हमें अल्लाह तबारक तआला जल्ले शानु हर बीमारी, ऐसी मुज़ी मर्ज़ों से बचा के रखे। ये बड़ी प्यारी हदीस मुबारक, आप भी दुआ ऐसी मांगा करे, फिर वो बीमारी आपको नहीं लगती। दुख की बात है, मैं देख रही थी, क्योंकि मैं फिर इस चीज़ पे मेरा दिल ही नहीं करता मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरी तो बहन खुद इस बीमारी में गई। और आपको पता हमारा खुद का चैनल है, सिवाय इस चीज़ के हम बताने के कि उनकी तबीयत ख़राब है, कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वहाँ जाके बंदा हाथ में मोबाइल पकड़े। और ये है कि जैसे जैसे तबीयत को देखना, रोते रहना, बच्चों ने भी, बहन भाइयों ने भी, हस्बैंड ने भी, क्योंकि आपको पता चल रहा होता है कि हमारा मरीज़ हमारे हाथ से आहिस्ता 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 निकल रहा है, ऐसी बात है। तो उनको ऐसी कंडीशन में देख के फिर मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ठीक हो गई। फिर वो जब घर आई है तो घर में भी उनको ड्रिप वगैरह लगती थी। फिर अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि आपने आना है। फिर मुझे लगता है उस दिन उन्होंने कीमो लगानी थी। फिर गई हैं, फिर दोबारा वो अपनी फिर बेहतर हो गई हैं। हाँ जी, फिर बेहतर हो गई, फिर चल के खुद गई हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, फिर इतनी सवेर बीमार होंगी ही नहीं। अगर होती ना, फिर बेटा इतनी धड़ल्ले से वीडियो ना बनाता वहाँ खड़े होके। आईसीयू में ना
दिखा तो वो ऐसे ही रहते कि उसको हाँ ऐसे शिवरिंग फिर वो दिखाते हैं। इन लोगों को पता होता है हमारे मरीज की क्या हालत है, इतनी सीरियस हो तो बंदा सोचता नहीं कि पल में क्या हो जाएगा। यही कह रहा था कि डॉक्टर कह रहे थे 5-5 मिनट बाद कभी कह रहे थे कि ये चीज़ काम करना छोड़ रही है, कभी कहते ये चीज़ काम करना छोड़ रही है। तो वैसे जब वो कहते हैं ना ये चीज़ काम करना छोड़ रही है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ती है। हाँ तो बात ये है ना, वैसे भी खुश नसीब हैं वो जो हैं इनकी मदर, और मतलब जो भी है वो तो मतलब उन्हीं का ही कंटेंट बना के पैसा कमा रहे, कम से कम उनका इलाज तो करवा रहे हैं ना। अगर गरीब घरों के लोग देखें जिनको यूट्यूब का नहीं पता या जिनको पता ही नहीं है चैनल क्या चीज़ है, तो उन बेचारों के मरीज दवाइयों की वजह से आखिरी सांसें पूरी कर जाते हैं। बाकी तो ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है और सांसों की ज़िंदगी है, ना महीने ना साल ना हफ्ते कुछ भी नहीं है। जहाँ सांस ख़त्म हो जाना वहाँ इंसान ने ख़त्म हो जाना। क्योंकि आपने देखा होगा बाज़ औक़ात लोग कोमे में चले जाते हैं और इतने इतने साल वो बेचारे कोमे में ही रह जाते हैं और उन्होंने अपनी सांस वो पूरे करने होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान जाते और एक्सीडेंट में मिनट लगता तो बहुत होता है, हो जाता बंदा। बस ये सारी इंसान की हकीकत है, जो आया है उसने जाना ही जाना। लेकिन इन लोगों ने यकीन करे ना, औलाद को तो छोड़े, जो शौहर है ना उसने भी बीवी का कंटेंट ही बनाया है, रो रो के। हालांकि समझे ये करोड़ोंपति लोग हैं, ये गरीब भी नहीं है कि इनका देखा जाए। पिछले दिनों आपने देखा था ना कि इनके भाई ने किस तरह इनको गंदा कर करके उन्होंने अपना चैनल बनाया और चलाया था। वो भी बता रहे थे कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया और हमारा इतना ये पैसा खा गए, बड़ा कुछ वो भी निकला था आप लोगों के भी सामने, हमारे भी। तो बात ये है कि अगर बंदा देखा जाए तो किसने ये साथ ले जाना, कमाया हुआ पैसा ये दुनिया पे ही रह जाना। अब वो बेचारी इतनी बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ना औलाद का दुख माँ बाप को दिखाए और ना ही माँ बाप का दुख औलाद को दिखाए, क्योंकि ये बड़े प्यारे रिश्ते हैं। और मैं कहती हूँ अगर आपका एक प्यारा भी बीमार है ना तो आपको ऐसे लगता है कि जिस तरह हमारे अपने वो जिस्म का हिस्सा है। तो बंदा ऐसे कोई चीज़ देख ले। अब मेरा भाई एक्सीडेंट में फौत हुआ था तो हमारा पिछले दिनों रिश्तेदार वो बच्चा था, छोटे छोटे 3 बच्चे उसके, वो फौत हुआ। और यकीन करे मेरा 2-3 दिन रो रो के, मेरे भाई भी आए, वो भी, मैं भी, मतलब हर इंसान को वो अपना एक वक्त याद आ रहा था। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। उनको भी देख के दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि बीमारियां काटना आसान चीज़ नहीं। और कैंसर जैसी बीमारी, इसमें तकलीफ़ इंसान को इतनी होती है, जो मरीज़ होता है कि जो वर्षा होते हैं ना वो तो कहते हैं पल पल खुद साथ मरते हैं। तो अगर आप देखें तो बंदा यकीन करे ना, फ़ोन वीडियो बनाना तो बड़ी दूर की बात है, बंदा खाना पीना भूल जाता है। लेकिन जी हाँ उनकी वजह मुझे नहीं पता बेटी है कि नहीं बेटी, मैंने तो उस बहू को ही देखा, वो जो कटे बालों वाली है उनको मैंने देखा था मरियम की शादी पे भी, वहाँ भी वो इतना बड़ा गला पहन के आई थी। तो ये शौहर का काम होता है कि वो बीवी को किस तरीके से ट्रीट करता है, किस तरह वो उसको समझाता है कि आगे तू सारी ज़िंदगी तेरी बीवी ने अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, तेरे साथ ही आगे बैठना है ना। तो अगर थोड़ा सा शर्म हया को पास बुलाता है और बीवी को कहता है जा मेरी माँ इस कंडीशन में है तो तू उसके साथ ज़रा बैठे, करो बात आगे। हाँ जी, बस यही है कि जैसे उनकी तबीयत आपको पता ही है कि घर में आप उनको नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए तो नहीं ना लेके जा रहे हैं, उनको कीमो लगनी थी, उनकी तबीयत ख़राब है तो आप उनको लेके जा रहे हैं। तो जी आप अगर बीवी नाराज़ होती तो आप बीवी को भी पीछे बिठा देते, माँ को आगे बिठाने से, तो आप दोनों को पीछे बिठा देते कि आप ना मामा का पीछे ध्यान रखो। हाँ इस कंडीशन में क्या पता बंदे के साथ क्या बिल्कुल। बीत रही है, क्या तो हो वो उनकी इतनी बुरी हालत हुई थी जब उन्होंने छोटा सा क्लिप बना के दिखाया। तो बस अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे। और क्लिप डालता है जी, और कह रहा था कि आपने खुसूसी दुआ करनी है मेरी मदर के लिए, अल्लाह ताला मेरी मदर को लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली दे, आमीन। तो अब पापा को भी लग समझ गई 2 दिनों के अंदर, तो ज़ाहिर बात है। तो मैं यही कहूँगी कि जो वावा फूड थे ना उनको अपनी मिसेस के साथ जाना चाहिए था। जब शोहर ना हो तो फिर चलो बेटा जिम्मेदारियाँ निभाए, और माशाल्लाह शोहर भी ठीक ठाक है तो यहाँ पे बेटे के साथ साथ शोहर को भी जाना चाहिए था। बेटा जाता ना जाता पर शोहर का जाना लाजमी था, ऐसी बात है कि नहीं है? अगर शोहर होता तो वो कभी भी ना बेटे को लगाता, तो थप्पड़ कहता तू माँ को पीछे अकेले को छोड़ा हुआ है और आगे बीवी को बिठा के लेके जा रहा है। तो ये चीज़ है ना, हर इंसान की अपनी, उन्हें
जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है एक दूसरे के साथ, जी। सुख दुख देखे हैं। समझे कि वो भी इस टाइम हालो बेहाल हुए हुए थे। हाँ बिल्कुल जाहिर है। तो बस अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।